हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपने 3-4 दिन से देखा होगा सोशल मीडिया पर गुजरात की एक लेडी कांस्टेबल जो अपनी ड्यूटी बहुत ही ईमानदारी से कर रही थी और कर्फ्यू का उल्लंघन जो कि कोरोना के कारण लगा हुआ है करने पर एक मंत्री के बेटे को कह रही थी, उसको रोक रही थी। उस पर उस मंत्री के बेटे ने उस कांस्टेबल पर अपने बाप की मंत्री पद की धौंस दिखाई और उसको कहा कि आपको मैं 365 दिन तक यहाँ खड़ा करके रख सकता हूँ। ऐसा लगता है यह देश और इस देश के जो कर्मठ कर्मचारी हैं, वो चाहे किसी भी विभाग के हैं, इनको लगता है इनके गुलाम हैं और इनको लगता है कि यह देश इनकी बपोती है। मैं चाहूँगा कि अमित शाह और मोदी तुरंत उस मंत्री से उसका पद छीने और उसको उस पद से मुक्त किया जाए। मोदी जी, हम भक्त हैं, अंधभक्त नहीं। हम इंदिरा गांधी को उखाड़ करके फेंक सकते हैं तो आपको भी फेंका जा सकता है। यह मत सोचिएगा कि आपका एक छत्र राज रहेगा। हम राजीव गांधी को हटा सकते हैं तो आपको भी हटा सकते हैं। हम विश्वनाथ प्रताप को उखाड़ करके फेंक सकते हैं तो आपको भी फेंक सकते हैं। अगर हम केशु भाई पटेल को फेंक सकते हैं तो आपको भी फेंक सकते हैं। अगर हम वाजपेयी जी को हटा सकते हैं तो आपको भी हटा सकते हैं। मत भूलिएगा। और हमारे देश के जो भी बेल्ट में सर्विस करने वाले ही नहीं, जो भी कर्मचारी और जो ईमानदारी से काम कर रहा है, वह किसी के बाप का नौकर नहीं है। वह इस देश के कानून का नौकर है। वह इस देश की जनता का नौकर है। और मैं इन आईपीएस को कहना चाहता हूं, इस देश के जो बात बात पर इनकी एसोसिएशन निकल करके एक लेटर लिखती है, आपकी औकात नहीं रही इस प्रकार के लेटर लिखने की, जो अपने एक कांस्टेबल के लिए भी फाइट नहीं कर सकते। और इसी प्रकार के निकम्मेपन, इस आईपीएस अधिकारियों के इस प्रकार के निकम्मेपन के कारण ही शहाबुद्दीन और विकास दुबे जैसे लोग उत्पन्न होते हैं, जिसके लिए 8-8 पुलिसकर्मियों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती है। तो तुरंत प्रभाव से लेडी कांस्टेबल को प्रमोशन देते हुए उसका इस्तीफा नामंजूर किया जाए और उस मंत्री से तुरंत इस्तीफा लिया जाए। हमें गुंडे मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की आवश्यकता नहीं है। हमें गुंडे आईपीएस की आवश्यकता नहीं है। हमें कर्तव्यनिष्ठ आईपीएस और मंत्रियों की आवश्यकता है। मिस्टर मोदी, हम लोग भक्त हैं, अंधभक्त नहीं। यदि आप गलती करेंगे, आपकी तरफ हम उंगलियां जरूर उठाएंगे। माइंड इट। कितने ऐसे कांस्टेबल हैं कि जो एक मंत्री के बेटे के सामने उसके गलत कर्तव्यों को डट करके उसका मुकाबला कर सके, और हम उसको कह रहे हैं कि तुम माफी मांगो। ये भड़वागिरी कब से शुरू कर दी है बीजेपी ने, यह बताया जाए। थैंक यू एंड बाय बाय।